करते हो 10 के बाजार में। अब बात होगी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के मैनेजमेंट से। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए। FY24 गाइडेंस जो है स्लाइटली अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशन भी नजर आया। हालांकि इनके ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल में हमने देखा ना क्यों ऑन क्यों बेसिस कंसर्न्स नजर आए। हमारे साथ अब L&T टेक के MD और CEO अमित चड्ढा जुड़ गए हैं। अमित, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए शुक्रिया। शुरुआत सीधा ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल के परफॉर्मेंस के साथ ही करते हैं। क्यों क्यों बेसिस मार्जिन्स में और रेवेन्यूज में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। सेगमेंट क्या आने वाले क्वार्टर्स में भी म्यूटेड स्लो ग्रोथ ही दिखाएगा या यहां से फिर अपमूव्स या फिर एक कह सकते कि सपोर्ट मिलने की गुंजाइश है? मैं वो आंसर करने से पहले ये बताना चाहूंगा देयर वर थ्री मार्की थिंग्स जो हमने अचीव की इस साल में। सबसे पहले हमारा जो रेवेन्यू था वो $1 बिलियन रन रेट क्रॉस हुआ and in rupee terms was a 22% growth. Though net profits exceeded the 1,000 crore mark, 1170 crore के रहे, which is 22% up. Also, the 18% CAGR over the last 5 years. तीसरा जो patents थे हमारे वो 1000 से ऊपर थे, which was 1090. Now, if I come down to transportation, जो आपका question है, so transportation grew 22% for us. In this year, अगर आप Q3 देखेंगे तो there was a very big jump from Q2 to Q3 as well as Q1 to Q2 for transportation. So वो Q3 to Q4 was just a stabilization and we have won some significant contracts in transportation जो हमने announce किए हैं। एक जो 40 million का deal है, there is another 10 million plus deals that we have announced in this area। और उसके लिए हमें कुछ investments करनी पड़ी हैं Q1 के लिए। तो आई एम कंफर्मिंग Q1 में 5% सिक्वेंशियल से ऊपर ग्रोथ रहेगी ट्रांसपोर्टेशन की एंड इट इज वन ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग वर्टिकल्स दैट विल कंटिन्यू टू ग्रो। ऑलराइट मिस्टर चड्ढा, आपने बात की अपने स्ट्रॉन्ग वर्टिकल्स की, लेकिन ओपिनियन आपसे थोड़ी सी उन पॉकेट्स के बारे में भी जानना चाहेंगे जहां पर आप स्लो डाउन देख रहे हैं। सेमीकंडक्टर हो, हाइपर स्केलर हो, क्या आप इन सेगमेंट्स को लेकर थोड़े वरिड हैं? जहां तक कि मार्केट का सवाल है, मुझे जैसा आज के डेट में हमें लग रहा है और हमने जो गाइडेंस दी है वो ये कहा है कि वी विल डू 20% प्लस ग्रोथ इन FY24 और हमने ये भी कहा है कि हम $1.5 बिलियन रन रेट अचीव करेंगे FY25 में। तो हमने दोनों गाइडेंस दी हैं और दिस इज बैक्ड बाय 3 थिंग्स। एनर्जी ट्रांजिशन और इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर स्पेंड्स जो हैं वो those are continuing, number 1. Number 2, digital, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, AI, हाइपर ऑटोमेशन, कनेक्टिविटी, कंप्यूटेशन एंड क्लाउड अडॉप्शन, इसमें जो मार्केट है इज कंटिन्यूज टू एक्सपैंड एंड दैट विल हेल्प अस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड प्लांट इंजीनियरिंग। और तीसरा जो है देयर इज अ रेजर शार्प फोकस ऑन कॉस्ट्स फॉर आवर कस्टमर्स, जिससे कि हमें प्लांट इंजीनियरिंग में एडवांटेज मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन में एडवांटेज मिलेगा और मेडिकल में एडवांटेज मिलेगा। ऑल्सो जो कनेक्टिविटी की स्पेंड्स आ रही हैं उससे हमारा जो टेलीकॉम वर्टिकल है उसको एक्सपेंशन मिलेगा। तो हम फेयरली कंफर्टेबल हैं इस गाइडेंस के साथ और हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वी आर फेयरली कंफर्टेबल कि अगर हम अपना इंडस्ट्री देखें तो हमारे इंडस्ट्री में 3 तरह के स्पेंड होते हैं। एक स्पेंड होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन पर। दूसरा स्पेंड जो हमारा आता है वो आता है टुवर्ड्स ऑटोमेशन टू मेक थिंग्स मोर रिलायबल, और तीसरा आता है टुवर्ड्स वेयर पीपल कट कॉस्ट, तो हमें वो काम देते हैं। जब मैक्रो इकोनॉमिक गड़बड़ होता है, लोग कॉस्ट की तरफ देखते हैं, वो हमारी जैसी कंपनी के पास और आते हैं और हमसे और काम लेते हैं। हमारा परसेंटेज ऑफशोरिंग इंक्रीज हुआ है लास्ट 2 साल में, इसी को लेके हमें फुल कॉन्फिडेंस है कि एज द मैक्रोज स्टेबलाइज हमारा ऑफशोरिंग का काम बढ़ेगा। दूसरा, हमने टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्टमेंट किया है, हमारे 1000 से ऊपर पैटेंट्स हैं, तो उससे हमें कॉन्फिडेंस है कि जो टेक्नोलॉजी का काम आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, साइबर सिक्योरिटी में, हाइपर ऑटोमेशन में, कनेक्टिविटी में, कंप्यूटेशन में, क्लाउड अडॉप्शन में, इन सब में हमारे स्किल्स हैं जिसमें हम हेल्प कर पाएंगे और हमें ऑर्डर आ रहे हैं इस एरिया में। इस पिछले साल में हमें अराउंड 20 ऑर्डर आए हैं तो डबल डिजिट थे टीसीवी में। और लास्ट एंड फाइनल जो एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है वर्ल्ड में
और जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है उसके लिए हमारे काफी स्किल्स हैं जो हमें मदद करेंगे। सो अगर हम सेमकॉन को देखें जहां पे थोड़ा सा घटाव आया है, उसका जो हम लोग को टेलीकॉम में हम काम मिल रहा है, बाकी एरियाज में काम मिल रहा है, दैट विल ओवर पावर दैट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। दूसरा आपने जो कहा हाइपर स्केलर, हमारा हाइपर स्केलर में ज्यादा काम नहीं है, जो बढ़ रहा है हमारा, बट हमारा मोर डिवाइसेस का काम है हाइपर स्केलर के साथ, जिसमें कोई कटौती नहीं हुई है। राइट मिस्टर चड्ढा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नंबर्स पर अपना टेक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।